चीन की चालाकी स्पेस तक सीमित नहीं थी कि अब उसने धरती को छेदना शुरू कर दिया है। चीन से एक हैरान करने वाली खबर सामने आई। चीनी समाचार एजेंसी शिन्हुआ के अनुसार चीन के वैज्ञानिक पृथ्वी की ऊपरी परत यानी क्रस्ट में 10,000 मीटर यानी 32,808 फीट गहरा छेद कर रहे हैं। वैज्ञानिक ये छेद चीन के शिनजियांग प्रांत में कर रहे हैं। शिनजियांग तेल समृद्ध क्षेत्र माना जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पतला शाफ्ट 10 से ज्यादा महाद्वीपीय या चट्टानी परतों को छेद करते हुए पृथ्वी के क्रस्ट में क्रस्टेशियस सिस्टम तक पहुंचेगा। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि वैज्ञानिक जिस अर्थ क्रस्ट तक छेद कर रहे हैं उस अर्थ क्रस्ट में पाए जाने वाले चट्टान की उम्र लगभग 145 मिलियन साल है। चट्टान की उम्र की गणना रॉक डेटिंग की मदद से की गई है। पृथ्वी पर अब तक का सबसे गहरा मानव निर्मित छेद रूसी कोला सुपर डीप बोर होल है। इसकी गहराई 12,262 मीटर यानी 40,230 फीट है। 20 साल की ड्रिलिंग के बाद 1989 में कोला सुपर डीप बोर होल बना था। अब सवाल ये कि चीन इसे छेद क्यों कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन के वैज्ञानिक पृथ्वी में छेद करना शुरू कर चुके हैं। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था माने जाने वाले चीन ने इस छेद की मदद से सतह के ऊपर और नीचे की नई सीमाओं को खोज करनी शुरू कर दी है। अभी हाल ही में चीन ने पहली बार किसी नागरिक को अंतरिक्ष में भेजा था। चीनी अंतरिक्ष यात्री को गोबी मरुस्थल से अंतरिक्ष में भेजा गया और अब पृथ्वी पर चीन नया आविष्कार करने चला है। इस छेद को करने में आने वाली समस्याओं पर टिप्पणी करते हुए चाइनीज एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग के एक वैज्ञानिक सन जिंगशेंग ने कहा कि ड्रिलिंग प्रोजेक्ट में आने वाली समस्याओं की तुलना 2 पतले स्टील के केबल पर चलने वाले बड़े ट्रैक से की जा सकती है। हालांकि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग इस प्रोजेक्ट को लेकर काफी आश्वस्त थे। 2021 में देश के प्रमुख वैज्ञानिकों को संबोधित करते हुए उन्होंने पृथ्वी की खोज में और तेजी लाने की बात कही थी। चीनी राष्ट्रपति ने कहा था कि इस तरह के प्रोजेक्ट खनिज और ऊर्जा संसाधनों को खोजने में मदद कर सकते हैं। इसके अलावा भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट जैसी पर्यावरणीय आपदाओं को जोखिमों का आंकलन करने में भी मददगार साबित हो सकते हैं। इस परियोजना का नेतृत्व कर रहे चाइना नेशनल पेट्रोलियम कॉर्प के अनुसार ये परियोजना पृथ्वी की आंतरिक संरचना पर डेटा प्रदान करेगी, साथ ही गहरी भूमिगत ड्रिलिंग तकनीकों का परीक्षण भी करेगी। इस प्रोजेक्ट की ड्रिलिंग में 457 दिन लगने की उम्मीद है और उम्मीद चीन को भी है कि वो इस प्रोजेक्ट के साथ ही और भी ज्यादा सशक्त हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।